भारत में जो भी प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट है। चलिए इसी के बारे में आज विस्तार से बात करते हैं। तो देखिए, बात शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले से, और ये फैसला दिखाता है कि ये मामला कितना कितना गंभीर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पूरा मसला है क्या? इस फैसले के पीछे की मूल समस्या क्या है? देखिए, चुनौती सीधी सी है। जो बीएड की डिग्री होती है वो असल में सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स को तैयार करती है, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं यानी क्लास 1 से 5 तक, उनकी ज़रूरतें तो बिल्कुल अलग होती हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि काम के लिए सही औजार होना चाहिए, और यहाँ फोकस छोटे बच्चों को पढ़ाने के खास तरीकों पर है। तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि ये जो ब्रिज कोर्स है ये आखिर करना किसको है, कौन कौन इसके दायरे में आते हैं? और यहीं पर ये टाइमलाइन बहुत ज़रूरी हो जाती है। ये साफ साफ बताती है कि कौन से टीचर्स इसके लिए एलिजिबल हैं। एक खास समय सीमा तय की गई है जिसके अंदर जिनकी नियुक्ति हुई है उन्हीं पर ये लागू होगा। तो इसको और आसान कर देते हैं। ये कोर्स उन सभी टीचर्स के लिए हैं जो अभी पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं, जिनके पास बीएड की डिग्री है और जिनकी ज्वाइनिंग 28 जून 2018 और 11 अगस्त 2023 के बीच हुई है। अगर ये चारों शर्तें पूरी होती हैं तो ये कोर्स करना ही होगा। चलिए अब जरा इस कोर्स के अंदर झांक कर देखते हैं, आखिर ये जो 6 महीने का प्रोग्राम है इसमें होगा क्या क्या। तो ये रहा कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागॉजी यानी पढ़ाने के तरीके, और अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे कि भाषा और गणित को कैसे पढ़ाया जाए ये सब शामिल है, और साथ में स्कूल एक्सपीरियंस पर भी काफ़ी जोर है। इस चार्ट से बात और भी साफ हो जाती है। देखिए, 16 क्रेडिट थ्योरी और पेडागॉजी के हैं और 4 क्रेडिट सीधे सीधे स्कूल एक्सपीरियंस के। मतलब थ्योरी तो है ही, लेकिन प्रैक्टिकल पर भी बराबर का ध्यान दिया गया है। और सीखने का तरीका भी काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा गया है। ये एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, मतलब ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, वीडियोस और क्लासेस मिलेंगी, और साथ ही स्कूल में जाके इसे असल में अप्लाई भी करना होगा। तो एक तरह से थ्योरी और प्रैक्टिकल का बढ़िया बैलेंस है। अब ये जो स्कूल एक्सपीरियंस वाला हिस्सा है ये काफ़ी मजबूत है। इसमें कम से कम 20 दिन स्कूल में बिताने होंगे, 80% अटेंडेंस ज़रूरी है, हर सब्जेक्ट में 10 लेसन प्लान बनाकर पढ़ाने होंगे, अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करना होगा, और रोज़ एक रिफ्लेक्टिव जर्नल भी लिखना होगा। मतलब आज क्या सिखाया, क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर हो सकता था, इस पर सोचना होगा। तो ठीक है, कोर्स के बारे में तो जान लिया। अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे लेना है और सर्टिफिकेशन तक का रास्ता क्या है। इस पूरे प्रोग्राम की फीस है 25,000 रुपए, और इसका पेमेंट 2 किश्तों में ऑनलाइन ही करना है। एडमिशन का पूरा प्रोसेस 100% ऑनलाइन है, जो कि वर्किंग टीचर्स के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। NIOS के पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना है, फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस जमा करनी है, और फिर स्कूल प्रिंसिपल और स्टेट नोडल ऑफिसर से वेरिफिकेशन के बाद बस प्रोग्राम शुरू। अब आते हैं असेसमेंट पर, यानी परफॉर्मेंस को कैसे मापा जाएगा। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक इंटरनल असेसमेंट जिसमें असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट वर्क शामिल हैं, और दूसरा एक्सटर्नल असेसमेंट जो कि एक फाइनल एग्जाम होगा। मतलब साफ है, सिर्फ एक परीक्षा पर सब कुछ निर्भर नहीं करता, बल्कि पूरे कोर्स के दौरान मूल्यांकन होता रहेगा। और कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए ये पासिंग क्राइटेरिया है। थियरी एग्जाम में कम से कम 40%, प्रैक्टिकल यानी स्कूल एक्सपीरियंस में 50%, और कुल मिलाकर एग्रीगेट 50% मार्क्स लाने जरूरी हैं। तो आखिर में चलिए जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये सिर्फ एक जरूरत या एक आदेश को पूरा करना नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। जैसा कि NIOS के चेयरमैन प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा कहते हैं, ये कोर्स असल में अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को और बेहतर बनाने का एक मौका है। एक ऐसा मौका जिससे टीचर्स छोटे बच्चों की खास जरूरतों को बेहतर ढंग से समझकर पढ़ा सकें। तो कुल मिलाकर इस कोर्स का मकसद क्या है? इसका मकसद है टीचर्स को वो खास स्किल्स देना जिससे वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को और गहराई से समझ सकें, उनके लिए सही तरीके से पढ़ा सकें, क्लास में मौजूद हर तरह की डाइवर्सिटी का ध्यान रख सकें, और एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बन सकें। यानी एक ऐसा टीचर जो लगातार अपने काम पर सोचे और उसे बेहतर बनाता रहे। तो ये सवाल सोचने लायक है कि जब हजारों टीचर्स को ये नई और खास स्किल्स मिलेंगी तो भारत के प्राइमरी क्लासरूम्स में कितना बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ नौकरी बचाने के लिए नहीं है, ये भारत की शिक्षा व्यवस्था की नींव को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा निवेश है।